जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे तंत्र की महारानी गुंजा के बारे में। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं वह अचूक तांत्रिक, महा असरदायक, अचूक स्वयं अनुभूत गुंजा का रहस्यमयी प्रयोग या रामबाण वशीकरण प्रयोग, जिसको करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन की दिशा और दशा में एक अजीब सा परिवर्तन हो जाता है। कभी सोने की तौल में उपयोग की जाने वाली गुंजा, यानी जिसे कहीं कहीं गुंचू भी कहते हैं, के बीजों में गजब का वशीकरण शक्ति होती है। इसका उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। आपको गुंजा की उस शक्ति के बारे में मैं आज बताने वाला हूं, जिसके प्रयोग से दुश्मनों को भी वश में किया जा सकता है। यह एक प्रकार की लता है, उसमें इसका बीज पाया जाता है। प्राचीन काल से ही इसके बीज का प्रयोग वशीकरण के लिए, दुश्मनों को वश में करने के लिए या दुश्मनों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है। यह बीज लाल या काले रंग का भी हो सकता है। यह एक जड़ी के माध्यम से, क्योंकि यह इसका पौधा एक जड़ के स्वरूप में उत्पन्न होता है। गुंजा की माला धारण करने से आप सामूहिक रूप से किसी भी सभा का वशीकरण कर सकते हैं। अगर आप किसी सभा में भाषण देने जा रहे हैं तो आपको गुंजा की माला को जरूर धारण करना चाहिए, लेकिन वह प्राण प्रतिष्ठित मन सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध जरूर हो। अगर आप यह माला धारण कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी बातें आप बोलेंगे, धीरता गंभीरता के साथ लोग उस बातों का सुनेंगे और उसका अनुसरण भी करेंगे, और सामने वाले के ऊपर आपकी बातों का बहुत अद्भुत प्रभाव होता है। यह मेरा स्वयं की अनुभूति है और बहुत से लोगों ने इसको किया भी है। और यह तंत्र की जितनी भी किताबें हैं, रावण संहिता, वृक्ष संहिता, रमल तंत्र, मंत्र महोदय, सब में इसका अद्भुत वर्णन किया गया और स्वयंभूत यह प्रयोग भी किया गया है। अगर गुंजा की ब्रेसलेट अगर हाथों में आप पहन लेते हैं तो किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से बचाव होता है। किसी भी प्रकार के मारण, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन, कृत्या, मुठ्ठ जैसी क्रियाओं से साधक का बचाव होने लगता है और आप जहाँ भी जाते हैं लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अगर गुंजा के बीज को अभिमंत्रित करके कहीं रख दें तो जहाँ भी आप रखेंगे वहाँ एक वशीकरण का प्रभाव या एक चेतनता, एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। वहाँ के आसपास के लोग, चाहे वो शत्रु ही हैं या आपकी विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल ना खाती हो, तो भी वो आपके प्रभाव में वशीभूत होते चले जाते हैं। तांत्रिक अवघड़ कहते हैं कि यह प्रयोग दीपावली या ग्रहण काल में, होली, पूर्णिमा, अमावस्या पर करना सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। अगर आप अपने, कोई स्त्री है वो अपने पति को अपने वश में करना चाहती है तो वह अपने पति का नाम लेकर, अगर वह अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है और उसका नाम लेकर, अन्यथा पत्नी का नाम लेकर मिट्टी के एक दीपक में शहद डालकर उसमें गुंजा के 5 दाने रख दिए जाएं, तो अगर यह गुंजा काले रंग की है तो बहुत खास मानी गई है तंत्र के लिए। जिस भी व्यक्ति के पास यह गुंजा होती है, अगर उस पर कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका रंग स्वयं ही बदल जाता है। लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, अभिमंत्रित होनी चाहिए। गुंजा तो बहुत से लोगों ने देखा है, बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन यह लाल रंग की, जैसे अरहर की दाल होती है उसी प्रकार की यह दिखाई देती। गुंजा ब्लैक रंग की भी पाई जाती है, काले रंग की भी पाई जाती है और व्हाइट सफ़ेद रंग की भी पाई जाती है। कहीं कहीं इसे चिरमिटी कहते हैं, कहीं घुमची कहते हैं। अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनमें से काले रंग की गुंजा जो है बहुत ही खास प्रकार की गुंजा होती है, बहुत कम मिलती है। जिस भी व्यक्ति के पास यह गुंजा होती है उस पर कोई भी मुसीबत आने वाली होती है तो यह स्वयं ही स्वतः ही अपने रंग में बदलाव करने लगती है। आप अपने जीवन साथी को हमेशा के लिए आकर्षित अगर करना चाहते हैं या आप किसी से प्रेम करते हैं, उसको अपने जीवन भर के लिए अपना बनाना चाहते हैं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, चाहते हैं, चाहती हैं, तो आप लाल काले रंग की गुंजा के 5-5 दाने ले लें
और अपनी पत्नी या पति का नाम का वशीकरण करते हुए अपनी प्रेमिका या प्रेमिका वो नाम का स्मरण करते हुए एक मिट्टी के दीपक में, मैंने पहले बताया जाए, डाल दिया जाए, शहद में डुबो दिया जाए और अभिमंत्रित हो, अगर प्राण प्रतिष्ठित हो तो आप देखेंगे, और सुरक्षित जगह पर रख दीजिए जहाँ किसी की इस पर नज़र ना पड़े। तो इस प्रयोग से पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच में सदैव आकर्षण बना रहता है। यह प्रयोग पति पत्नी दोनों ही कर सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी इस प्रयोग को कर सकती हैं। अगर आप कहीं सामूहिक रूप से मीटिंग करने जा रहे हैं या भाषण देना है तो गुंजा की अभिमंत्रित माला गले में धारण करके जाइए। देखिए आप जो भी कहेंगे लोगों के ऊपर बहुत अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। या ब्रेसलेट पहन के जाएं या गले में धारण करके जाएं तो जीवन देखेंगे जो भी आप कहेंगे उस पे लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। यदि आपके बच्चे के ऊपर बार बार किसी के ऊपर भी नज़र, टोना, टोटका लग जाता है तो उसके भी अगर आप गले में धारण ब्रेसलेट की तरह पहना देते हैं तो वो सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को वश में करना चाह रहे हैं तो उसके कपड़ों में गुंजा के कुछ दाने अभिमंत्रित करके रख दें, और जब तक वह दाने वहाँ पड़े रहेंगे तब तक वह व्यक्ति आपकी तरफ स्वयं ही आकर्षित होता रहेगा। और भी बहुत से प्रयोग हैं जिसको मैं सुरक्षा की दृष्टि से आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। अगर जब आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर संपर्क करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से भी इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके प्रयोग को सीख सकते हैं। अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य गुंजा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं हो। बाजार में बिकने वाली सामान्य चीज़ों की तरह ही उसका उपयोग हो सकता है। और इसी तरह मैंने माला का भी बताया कि उसको भी सामूहिक रूप से सम्मोहन कर सकते हैं किसी शुभ मुहूर्त में सिद्ध कर लेने के बाद। अगर आप हर कार्य में असफल हो रहे हैं, लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, घर में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो रहा है, एक विचारों से आपस में टकराव हो रहा है, तो यह प्रयोग, यह माला धारण करके आप अपने घर की सुख शांति को वापस पा सकते हैं। इसके बहुत से प्रयोग हैं, अनगिनत हैं। बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं संपन्न कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करके अपने घर के ग्रह बाधा दोष अनुष्ठान को दूर नहीं कर सकते हैं, तो वह इस माला को, गुंजा की माला को या गुंजा को प्राप्त करके प्राण प्रतिष्ठित मन सिद्ध चेतन अभिमंत्रित करा के सिद्ध करके रख के उसके प्रयोग को संपन्न करके अपने जीवन की, अपने घर की समस्याओं का, तंत्र बाधा को दूर कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।